एनपीपी पार्टी को 27 लिरमोबा का, उनको मैं डिमांड करता हूँ, आप लोग जल्द से जल्द तुबिगन का केस को सॉल्व करो। सबसे पहले मैं ये अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो मैं जो है यूकर योमसा, फॉर्मर KKWS प्रेसिडेंट। तो अभी हम ये हमारा 27 लिरमोबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यूनिट का हमको चेयरमैन बनाया है, और मेरा साथ में हमारा दारक का जिला परिषद मेंबर मीम्बा रक्सब, जो हमारा ये टीम बीजेपी बसाओ बीजेपी जिंदाबाद 27 लिरमोबा का वाइस चेयरमैन साहब है। तो हम दोनों आज मीडिया ब्रीफिंग के लिए आया है। तो हम लोगों का आज का आपका मीडिया में आने का जो मेन मकसद है वो इस प्रकार था, जब से अभी तो इलेक्शन ख़त्म हो गया, तो इलेक्शन ख़त्म होने के दौरान अभी हमारा बीजेपी सरकार अरुणाचल में अभी पेमा खांडू लेड गवर्नमेंट बीजेपी सरकार अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया है। तो मैं अपना चीफ मिनिस्टर को तो हम लोगों ने कांग्रेचुलेशन देता हूं, और पहले से दिया है, और इसके लिए हम लोग बहुत खुशी है। तो मैं अभी शॉर्ट में आता हूं, टू द पॉइंट में। तो हमारा 27 लिरमोबा में अपना बीजेपी कैंडिडेट हम लोग न्यामार कारवाक साहब का टीम है। तो उसमें अभी जो देखने को मिला है, जब से एनपीपी पार्टी का एमएलए वहाँ पे जीत के आया है 27 लिरमोबा में, अभी उन लोग जिस तरह का जो एक्टिविटीज़, जो उनका जो बिहेवियर है एनपीपी पार्टी का, तो उनसे हम लोग नाराज़ होकर आपका ये प्रेस ब्रीफिंग में आया है। तो हम लोग ये बताना चाहता है कि जब से एनपीपी एमएलए जीत के आया है, हम लोगों ने तो बीजेपी पार्टी तो रूलिंग गवर्नमेंट होते हुए भी हम लोग आराम से बिताए, अपना सरकार है, जबकि हम लोग रूलिंग गवर्नमेंट है, फिर भी हम लोग कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया। हम लोग इक्वली एनपीपी को भी कोई बात नहीं है, जीत हार तो होता बोल के हम लोगों ने रूलिंग गवर्नमेंट, जबकि हमारा पास पावर है, फिर भी हम लोग ट्रांसफर पोस्टिंग भी कुछ नहीं किया। तो अभी रिसेंटली देखने को ये मिला है कि एनपीपी पार्टी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ये इसको हमारा अरुणाचल का मैं बीजेपी स्टेट लेवल को भी स्टेट लेवल का भी मैं अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ, अपना सरकार का भी। अभी देखिए रिसेंटली उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा वहाँ में टीचर्स लोग को पूरा ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिया, जो ये बीजेपी का जो वेल विशर टीचर्स को। अरे ये क्या, ऐसा क्या होता है क्या? रूलिंग हम लोग हैं, फिर भी हम लोगों ने आज तक ऐसा कुछ काम नहीं किया, सब कर दिया। तो पूरा स्कूल का दारा का ट्रांसफ़र किया, योमसा का ट्रांसफ़र किया, तो ये सब गलत बात है। तो इसको हम लोग क्रिटिसाइज करता है, निंदा करता है, ये गलत है, पोस्टिंग करता है। और दूसरा बात है, एनपीपी पार्टी रिसेंटली उन लोग का एनपीपी का एमएलए आलोंग में जो है हेड ऑफ द एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का मीटिंग बुलाया। मीटिंग बुला के उसमें एनपीपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनको पावर देता है, तुम कोऑर्डिनेट करो, मीटिंग वो कन्वेन करता है। और उसका बाद में एचओडी मीटिंग में पूरा एनपीपी का वर्कर्स लोग को बैठा के, और हमारा 27 लिरमोबा का ऑफिसर्स लोग को इतना ह्यूमिलेशन करता है। अरे ये कोई तरीका है क्या? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आप एनपीपी वर्कर का सामने बैठ के रैगिंग नहीं कर सकते ना, ये गलत तरीका है। इसको हम लोग बीजेपी मंडल टीम को क्रिटिसाइज करता है, और इस तरह का कल्चर को हम लोग कभी वहाँ पे दोबारा होने नहीं देगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का ऑफिसर्स है, उसको एमएलए या रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसको एमएलए तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को तो डिक्टेट नहीं कर सकता है ना, कानून में चलेगा।
और एनपीपी का वर्कर्स को वहां बैठा के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को किस लिए रैगिंग करेगा? ये कोई तरीका है क्या? पूरा वीडियो वायरल है और इसका देखिए ऑर्डर में भी एनपीपी डिस्ट्रिक्ट एनपीपी प्रेसिडेंट उसको कोऑर्डिनेट करना है और वीडियो भी में भी पूरा एनपीपी वर्कर्स बैठा के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को क्या करना है नहीं करना है। अरे ये कोई तरीका नहीं है। तो हम लोग इसको भी हम लोग क्रिटिसाइज करता है, एनपीपी जो भी कर रहा है गलत है। और दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग को 27 लिरमोबा में एक मुद्दा लेके उन लोगों ने हमारा कैंडिडेट को काफ़ी पब्लिक को मिसलीडिंग किया है। आपका तुमिगांग का मर्डर केस में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पियास्को में तुमिगांग का जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता था, उनका डेथ में उन लोगों ने बार बार न्यामार कारबाग फॉलो नहीं किया। न्यामार कारबाग को तुमिगांग का डेथ में उनको ब्लेम करके पब्लिक को इतना मेंटली उसको गुमराह करके उसको पब्लिक को ये ब्रेन वॉश करके इलेक्शन में उसका मुद्दा बना के उन लोग अपना जीत हासिल किया, जबकि ये गलत है। तो अभी मैं एनपीपी पार्टी को 27 लिरमोबा का उनको मैं डिमांड करता हूँ, आप लोग जल्द से जल्द तुमिगांग का केस को सॉल्व करो। आप लोग न्यामार कारबाग को बीजेपी कैंडिडेट को जिस मुद्दा से लेके आप लोग हराया है, तो वो मुद्दा को उन लोग बोला है न्यामार कारबाग को भी असेंबली में रेज नहीं किया बोला। उस दिन असेंबली सेशन हुआ, आपका एनपीपी कैंडिडेट एमएलए क्या असेंबली में रेज किया क्या? अभी बजट सेशन आ रहा है, आप लोग रेज करेगा क्या? हम लोग देखेगा। तो एनपीपी का ये थोड़ा बहुत गलत तरीका से हो रहा है। और सेकेंडली और एक तो रिसेंटली एनपीपी लोग क्या कर रहा है 27 में, हमारा इंजीनियर मोंगा योंगम और इंजीनियर मोजुम काम्पी उन लोग ऑलरेडी स्टेशन में है, काम कर रहा है, लेकिन डीसी को कंप्लेन लिखता है। डीसी को कंप्लेन लिख रहे हैं कि ये मोंगा योंगम स्टेशन में नहीं है, मोजुम काम्पी स्टेशन में नहीं है, काम नहीं करता है। और ये दोनों जो है हमारा बीजेपी का वेल विशर है। उन लोग बीजेपी का जो ऑफिसर्स को टारगेट करने के लिए जो ये बात मोंगायोंगम और मोजुम काम्पी को अननेसेसरी डीसी का वहाँ कंप्लेन किया, ये भी इसको भी हम लोग ये बीजेपी पार्टी क्रिटिसाइज करता है एनपीपी को। और दूसरा बात है, हमारा एक तो सीनियर मोस्ट एक ऑफिसर है, उसको कोई एक फोरम से डिलीट किया, फिर प्राइवेट सेटिंग में हम नाम नहीं लेगा, प्राइवेट सेटिंग में फिर बोलता है कि रोटेन पोटैटो, हम डिटेल में नहीं जाएगा। इतना एक सीनियर ऑफिसर को रोटेन पोटैटो में कंपेयर करके उन अपना ग्रुप में उल्टा पुल्टा क्या क्या, ये सब एनपीपी का वेल विशर लोग, एनपीपी का टीम लोग बहुत ही गलत कर रहा है। और एक व्हाट्सएप फोरम में हम लोगों के बारे में क्या क्या लिखता है, ये एनपीपी का वेल विशर लोग बहुत गलत काम कर रहा है। उन लोग हम लोग का पाइप जो है एनपीपी से है, बीच में उन लोग समाज को भी मिसलीडिंग करके सोसाइटी का नाम क्या क्या बोल के हम लोग उनको केयर भी नहीं करेगा। हमारा फाइट है एनपीपी वर्सेस बीजेपी है, और अभी हम लोग अपना बीजेपी पार्टी अपना काम शुरू करेगा। कल को बीजेपी अगर अपना एक्शन में आता है, हम लोग को ब्लेम मत करो, शुरुआत एनपीपी पार्टी आप लोगों ने किया है, ये मेरा कहना है। मैं मेरा जिला साहब और वाइस चेयरमैन साहब को भी एक साथ कहने को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। साथ साथ ये आज हमारा जो चेयरमैन साहब भी अभी बोला है, रिसेंटली जो हमारा जो एनपीपी लोग जो एमएलए जो जीत के आके हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस अभी हमारा चेयरमैन सर बोला है, जिस वे से काम कर रहा है, ये तरीका नहीं है। हम सीधा बोलते हैं ये तरीका नहीं है। तरीका किस लिए नहीं है, हम इसका आपका चैनल के माध्यम से हम हमारा जो चीफ मिनिस्टर सर और जितना हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोग से भी मैं अपील है, ये ऐसे हमको ये हमारा बीजेपी पार्टी को एक मैंने एनपीपी जो आपका जो बहुत
आते ही थोड़ा टॉर्चर दे रहा है। जो हमारा बीजेपी को वेलविशर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो आपका अपना एडल्ट फ्रेंचाइज राइट जो वोटिंग हुआ बीजेपी का फेवर में जो वोटिंग हुआ उसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग शुरू कर रहे हैं, वो भी विदाउट रिलीवर। एक ऐसे हमारे इंटीरियर में ये बहुत सीरियस इशू है, टीचर और डॉक्टर को लाने में हमारा बहुत तकलीफ है, लेकिन उसको उधर से हटाया जा रहा है। वो भी एक हमारा जो दारक सेकेंडरी स्कूल का साइंस टीचर, सब्जेक्ट टीचर को साइंस टीचर को जो फंक्शनल टीचर को जो जिसने सीबीएसई का जो लुक आफ्टर करता है, सीबीएसई रजिस्ट्रेशन वगैरह अब वगैरह मैं इसे आपके माध्यम से मैं डीसी मैडम से भी ये फील है, क्योंकि जो भी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में जो है सिस्टम है टीचर का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग सिस्टम है वो तो डीडीसी अपना से नहीं कर सकता है, अपना से नहीं कर सकता है वो विदाउट अप्रूवल फ्रॉम डीसी आलो। तो मैं डीसी मैडम साहब से भी मैडम से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मैडम आप हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वेस्टर्न का इंटीरियर है आप इसको देख देना है, विदाउट रिलीवर आप सब्जेक्ट टीचर को भेज रहे हैं, वापस लाने के लिए हमको बहुत तकलीफ है। कपल ऑफ डेज हम डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन में भी गया, बहुत सा सब्जेक्ट टीचर नहीं है और टीचर ढूंढ रहे हैं और उधर से टीचर हटा रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। और हमारे सालापोटो में एक टीचर है, एक लोन टीचर था, उसको उधर से हटा दिया विदाउट एनी रीज़न। ये क्यों? ऐसे नहीं होना है। तो मैं हमारा जो बीजेपी का गवर्नमेंट जो हमारा जो सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में हमारा बीजेपी गवर्नमेंट है, हमारा पेमा सब का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साथ मैं अपील है, ये सब ऐसे हम लोग को टॉर्चर दे रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका माध्यम से मैं बता रहा हूँ। और आपका जो अभी हमारे चेयरमैन साहब भी बोला है, जो कोऑर्डिनेशन एचओडी का जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग है वो सिस्टम जानना चाहिए। एचओडी मीटिंग माने उसको ओनली एचओडी जाना है, उसमें आम पब्लिक को बुला के जो ऑफिसर लोग को एक टॉर्चरिंग करने देना, ये भी एक एमएलए का काम नहीं है। वेलफेयर देखना चाहिए, पीपल्स लीडर है एमएलए तो सबका है, जीत हार जीतने का बात वो कॉन्स्टिट्यूंसी का वो लीडर है। ऐसे होके जिस तरीक़ा से एनपीपी का जो कार्यकर्ता जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, मंडल प्रेसिडेंट है, लोग हमारा ऑफिसर लोग को टॉर्चर दे रहा, बेमतलब में बिना मतलब से। अभी ये हमारा चेयरमैन साहब बोला है कंप्लेंट दे रहा है इंटेंशनली विदाउट एनी वैलिड रीजन। मोजुमेन मोंगा योंगा मोजुम कांकी दे आर वेरी सिंसियर ऑफिसर्स एंड एकदम ऑल टाइम स्टेशन है उन लोग को, मैंने एक तरीक़ा से उन लोग कर रहा है, जिस ढंग से काम नहीं करने से ठीक है। तो ऐसे चलने से गवर्नमेंट तो हम लोग बीजेपी भी काम शुरू करेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इस ढंग से और एक्टिव है जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग में आम आदमी को बुला के जो लास्ट टाइम जो प्रीवियस ईयर में जो बीजेपी सरकार ने जो डेवलपमेंट काम किया ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसको कैंसिल करो, कैंसिल करके उसको वर्क ऑर्डर चेंज करो। ये कोई तरीका नहीं है, दिस इज़ द नॉट वे। और आपका जो एचओडी मीटिंग में जो आम आदमी को बुलाना, एचओडी को उसमें आप देखिए जेडपीएम सर्कल का जेडपीएम जो लोकल सब गवर्नमेंट का वो हेड है, दे आर ऑल्सो एचओडी। आप जानना है, आप अगर उन लोगों को नहीं, जिला लोगों को नहीं बुला के एनपीपी आम आदमी को बुला के, वो भी तो आप कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है। डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं होता है। तो ये सब भी देख, इसलिए हम लोग सीएम का नॉलेज में भी इस चीज़ को रखना चाहता है और इसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साथ भी रखना चाहता है। बीजेपी को एनपीपी उधर टॉर्चरिंग दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। तो आपकी ये चैनल की माध्यम से मैं सबको अपील है, हम लोग को भी देखना चाहिए। बीजेपी का जारी जितना कार्यकर्ता है, बीजेपी का वेलफेयर है और चीफ मिनिस्टर आप तो पीपुल्स आप लीडर हैं, आप सबका वेलफेयर के लिए देखना है। ऐसे हमारा जो बीजेपी को जो वेल विशर लोग को
तकलीफ देने नहीं देना है। थैंक यू। और एक तो हम चीज़ बोलना चाहूँगा आपका माध्यम से, वो हम लोग अभी जो एनफीफी जो लोग जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं, तो देखो हम लोग का जो बीजेपी जो 8 इयर्स जो कारबाक्शा ने जो विधायक बना, उसमें हम लोग एजुकेशन का वेलफेयर देखा, जहाँ में स्मार्ट क्लास ज़रूरत था बनाया, जहाँ में डेस्क बेंच था दिया, और एनपीपी का मुद्दा भी था मैंने एजुकेशन का टॉप प्रायोरिटी। एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी का जगह में अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग बिगड़ने के लिए काम कर रहा है। तो इसको हमारा जो टीम जो बीजेपी जो 27 यूनिट का जो हमारा जो कमेटी का तरफ से 27 यूनिट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बीजेपी का तरफ से उसको हम कंडेम करता है, स्ट्रांगली वी कंडेम इट। देन आफ्टर जो अभी हम लोग बीजेपी का हाईकमान को भी लिखेगा, उसको तो गर्बिंसेस हम लोग का गर्बिंसेस को देख दीजिए, लेकिन हम लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग पहले भी नहीं हुआ और अभी आज भी नहीं हुआ। ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक सोल्यूशन नहीं है, तो वेलफेयर देखना है, जो गलत है इसको थोड़ा समझाना है, इसको हम लोग कंडेम करता है। थैंक यू।